तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको कि सतत भिन्न भी कहा जाता है और लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। आज मैं इसी को सोल्व करने वाला सिखाने वाला हूं आपको कि कैसे इसको विद इन 10 सेकंड आपको सोल्व कर लेना है, एकदम वो भी फास्ट वे में। तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, पूरी प्रक्रिया हम आज समझेंगे। और भी इसके एक अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है माइनस दिया है, प्लस वाला भी लेंगे। और अभी देखिए 1 का लिए है, फिर 4 दिया रहे, 3 दिया रहे, जहां जहां चेंजिंग होता है ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन आज इस वीडियो में खत्म होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा। देखिए जो नीचे का ये वाला दिया है ना पार्ट 2 और 3, आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ना, यहाँ से कितने एक दिए गए हैं, 1 2 3 4 एक दिए गए हैं ना, 1 2 3 और 4 एक। आप 4 डॉट यहाँ पे लगा लीजिए, 4 डॉट आपने लगा लिया है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि इसमें से 3 में से 2 को माइनस करना है। कितने से 3 में से 2 को माइनस करना है। भाई यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हम प्लस करते। हम अभी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से, 3 में से 2 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको इस वाले डॉट पे लिख देगा। 3 में से 2 को माइनस किया, हमें मिला 1, ठीक है। अब 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3, हमें क्या मिला, माइनस का 2। 1 में से जब 3 को माइनस कीजिएगा तो जो मिलेगा आपको उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, कितना मिला, माइनस का 2, ठीक है। अब इस -2 में से आपको -3 को माइनस करना है। इस -2 में से किसको माइनस करना है, -3 को। तो -2 में से सॉरी -1 करना है, आपको मिला कितना, -3। तो यहाँ रिजल्ट आपको मिल गया -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ आया -3, तो अब इस -3 में से आप किसको घटाइए, -2 को, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए माइनस है। तो -3 में से हम किसको घटा रहे हैं, -2 को। जैसे ही घटाए हमें रिजल्ट क्या मिला, -1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता होगा इतना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा कितना, -1। तो यहाँ पे मैंने दे दिया -1 इस वाले डॉट पे, जो चौथा डॉट था, ठीक है। इतना प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। कुछ नहीं किए भाई, हम जो ये दिया गया भिन्न है अंतिम में सबसे नीचे, उसको लिए हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जितने एक है उतने डॉट लगाने के लिए मैंने आपसे बोला था, लगा दिए। उसके बाद क्या करना है कि इसमें से जो चिन्ह यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने प्लस किया या माइनस किया, आप देख रहे होंगे क्या किया है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस किए। 3 में से 2 गया 1 में से 3 गया -2, ठीक है। -2 में से -1 तो -3 और फिर -1, इतना रिजल्ट आ गया। अब बारी आती है आंसर की। तो देखिए जो ये अंतिम के 2 है ना, जो ये अंतिम के 2 है, ये अंतिम के 2 यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। अंतिम के जो 2 है यही हमारे आंसर होंगे। और कैसे होंगे, तो सबसे अंतिम वाला सबसे ऊपर, और उसके बाद मतलब सेकेंड लास्ट जिसको बोलते हैं, सेकेंड लास्ट वाला उसके नीचे, सबसे अंतिम वाला सबसे ऊपर, और उसके बाद जो आया सेकेंड लास्ट वो सबसे नीचे से। तो माइनस माइनस कट गया, 1/3 आपका आंसर आ गया। बस यही एक छोटा सा तरीका था इस क्वेश्चन को बनाने का, कि माइनस जो सबसे अंतिम में है उसको सबसे ऊपर, और जो सबसे नीचे है जो सेकेंड लास्ट पे है ना उसको नीचे देना है, हर की जगह पे उसको लिखना है, ठीक है। और फिर दोनों काट दिए तो हमें आंसर मिल गया 1/3 का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा सर, दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कुछ नहीं, वही जो पहले किया है ना माइनस वाले में वही करना है। जो अंतिम वाला है उसको आप लिख लीजिए, ये फ्रैक्शन लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, कितने एक है, 1 2 3 4 एक है ना, आप 4 ठो डॉट लगा लीजिए भाई, 4 ठो मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ देखिए चिन्ह किस का है, प्लस का है, तो जोड़ना है किसको, इसको और इसको। तो 2 और 1 को जोड़े, क्या मिला, 3। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, और 5 और 3 को जोड़िए, 5 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 और 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 13, ठीक है। अंतिम में क्या आ गया 13 और 8। अब ध्यान रखिएगा जो अंतिम में आया ना, मैंने पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, जो अंतिम में आया है वो अंश होगा, जो अंतिम में आया है वो कितना होगा, अंश होगा। और उसके बाद जो सेकेंड लास्ट है मतलब दूसरे नंबर पे अंतिम से है वो अपना हर होगा, ठीक है। ये आ गया वैल्यू आपका
ठीक, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे छूटा होगा। अगर x बराबर इतना है तो 2x प्लस 7/4 को आपका रिजल्ट देना है। मतलब कि x का मान तो आपका आ गया भाई, x बराबर कितना आ गया 13/8, 13/8 आ गया x बराबर। अब आपको निकालना क्या है 2x प्लस 7/4 निकालना है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को जब भी जितना डिटेल दिया ना वहां तक पढ़िएगा और पूरे फुल कॉन्सेप्ट इसका बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि x का ही वैल्यू रिजल्ट मार के आ जाते हैं, लेकिन असल में आपको निकालना क्या है 2x प्लस 7/4 निकालना है। अब इसको निकालने हम क्या करेंगे, x के जगह पे रख देंगे जो इसका वैल्यू था 13/8 और 7/4 को जोड़ना है, तो कट गया। मतलब ये आ गया हम लोगों का 20/4 कट गया 5। रिजल्ट आपका कितना आ गया 5। बस ये था इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। क्या किया हम लोग एकदम छोटे से तरीके से चले हैं। 4 एक दिया था, 4 डॉट लिए, उस पे हम लोग जोड़ते गए। इधर से भाई इस साइड से 2 को जोड़े 1 में, 3 को जोड़े 2 में, फिर 3 को जोड़ दिए 2 में तो आया 5, 5 को जोड़ दिए 3 में तो आया 8, 8 को जोड़ दिए 3 में कितना है 13। ये कब तक करना है, जितने एक दिए गए होंगे वहीं तक इस काम को करना है। चलिए अभी जाइएगा मत, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि ये वैल्यू अलग अलग होते हैं ना, वो क्वेश्चन लेते हैं और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपको पता होगा मैंने क्या आपको बताया कि इस वाले को ना सिंपल लिख लेते हैं, 1 और 4 लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आप यहां तक मत जाइएगा, इस बार बस यहां तक रहिए, ये वाला पार्ट पूरा, इस वाले पार्ट को पहले सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक। जितना मैंने घेरा है ना उतने ही पार्ट को पहले हम सोल्व करेंगे। तो 1 और 4 तो लिख लिए ना, अब उसके बाद कितने डॉट लगाना है आपको 1 2 3 डॉट। कितने डॉट 3 डॉट आपको लगाने हैं। क्या करना है आप समझिएगा इस प्रक्रिया को पूरा। 4 दिया है ना, देखिए यहाँ 4 दिया है ना, तो 4 और उसके बाद देखिए क्या है प्लस है, 4 के बाद क्या है प्लस है, नहीं ये चिन्ह जो है प्लस का है और फिर 2 लिखा है ना। तो देखिए इस 4 में आप क्या कीजिए कि 2 का गुणा कीजिए, 4 में 2 का गुणा कीजिए और इस वाले को जोड़ दीजिए। 4 में 2 का गुणा कीजिए, उसी एक को जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपको 4 में 8 है 9 मिला, ठीक। अब इस ऊपर वाले के जाते हैं। यहाँ पे 3 दिया है ना बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 दिया है ना, तो 3 का क्या करेंगे, इस 9 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे और इस वाले को जोड़ देंगे, इस 4 को जोड़ देंगे। कितने जोड़ना है 4 जोड़ना है। तो जैसे ही 9 में 3 का गुणा किया 4 जोड़ेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 9 3 27 4 31 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको देखो ना 1 है। अब क्या करेंगे 31 में आप 1 का गुणा करें और इस 9 को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 40। बस मैंने क्या कहा था आपसे, यहीं तक चलना है, आगे वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि चिन्ह बदल जा रहा है ना, उसको चिन्ह बदल गया तो उसको वहां पर छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया 40। जब हमारे पास 40 आया तो ये यहाँ से रिजल्ट क्या बना 40/31। कैसे बना ये तो बताया है आपको कि लास्ट वाले को अंश में लिखना है और सेकंड लास्ट वाले को हर में। 40/31 किसका मान आया भाई, इस इतने का मान आ गया कितना 40/31। जब इस इतने का मान 40/31 आया तो आप बताएं कि आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये 40/31 होगा, इस तरह से लिखेंगे और हम सबको पता है ये 31 जो है वो ऊपर चला जाता है, ये 31 यहाँ आ जाएगा, यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा 165, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेशन करके हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 160 माइनस 165/40 रिजल्ट आ गया कितना -5/40, -5/40 हम लोग का रिजल्ट जो आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा देखिए तो एक सेकंड भाई, देखो यहाँ पे गलती होगी, ये 155 नहीं होगा गुणा करने पे, ठीक है। आप कैलकुलेशन समझ लीजिए, ठीक है, माइनस नहीं होगा, कट गया। ये कितना आ गया 1/8, ये हम लोग का इसका आंसर आ गया, ठीक है। बनाने की प्रक्रिया समझ में आई। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो 4 है ना तो इसको लिख लिया 1/4 इस तरह से। अब 4 में 2 का गुणा कीजिए, इस 1 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4 में 2 का गुणा, इस 1 को जोड़ दिए 9 में 3 का गुणा और यहाँ पे जो 4 था ना इसको जोड़ना है। 9 में 3 का गुणा और इस 4 को जोड़ दिए, ठीक है। और जो आएगा जो भी आएगा 9 में 3 का गुणा किए तो 27 4 31 आया। 31 में अब आप क्या करिएगा 1 का गुणा है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई होगी उसका गुणा करना है। 31 में 1 का गुणा किए यहाँ पे तो आया 31। 31 में आप किसको जोड़िएगा तो जो 9 था ना 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको 40 मिलेगा, तो यहाँ में 40 आ गया। और उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है तो आपको पता ही होगा,
सबसे ऊपर मतलब कि अंश में लास्ट वाले को, हर के लिए सेकंड लास्ट वाले को, ये हर पे रहेगा। तो अंश में बना 40 और हर में 31, ठीक है। तो वहां से आ गया, तो ये इतने का वैल्यू हमारे पास मिल गया कितना, 40/21। तो अब इसको हम भाई एकदम आसान 10 सेकंड में इसको भी तो सोल्व कर ही सकते हैं कि 4 - 155/40 हमारा कितना आएगा, ये रिजल्ट आएगा 101/8। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा, ये इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, माइनस का ही कॉन्सेप्ट है। माइनस वाले कॉन्सेप्ट में आप क्या कीजिएगा, इसको जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ ना करना है आपको, 1 और 7 लिख लीजिए ऐसे जम रखिए, ठीक। 1 7 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 7 में क्या करना है, 2 का गुणा करना है। 7 में 2 का गुणा करना है, तो 7 दूनी 14, 1 घटा देना है ये वाला, 1 घटा दिया, हमें क्या मिला, 13 मिला। 7 में 2 का गुणा करके इस 1 को घटा दिए, 13 मिला। अब आइए यहाँ पे, ये वाली बातें खत्म। अब इस पे आए, यहाँ 3 है ना, तो 13 में हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और इस 7 को घटा देंगे, तो 33 39, 7 32। आपको मिल गया कितना, 32। कहाँ भाई, यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या बना इसका, 32/13। कितना बना, 32/13। 32/13 जो बना है ना, अब ये देखिए कहाँ तक का रिजल्ट बना है, ये इतने का रिजल्ट बना है, कितना, 32/13। 32/13 कितने का बना है, इस इतने का। अब इसको हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये ऊपर वाला 1 तो रहेगा ना, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगा, 13 जो है ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद है मुझे कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक पे एक अलग लॉजिकल मेथड से क्वेश्चन बनाने का लेकर आऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और जिन बच्चों को नहीं आया होगा वो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।